तुमने अपने चरित्र के संरक्षण के लिए जो भी कदम उठाए वो तुमने बहुत अच्छा किया। अपने चरित्र को संभाल कर रखना बहुत बड़ी बात है और बहुत सही काम है। इसमें तुमने जो निभाया, जो छोड़ा, जो तोड़ा, सब सही किया और मैं तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। घर का कामकाज करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक बात समझो, इंसान जब से सांस लेना शुरू करता है और जब तक वो आखिरी सांस लेता है उस दिन तक उसे खाना भी चाहिए, उसे पानी भी चाहिए और वो किसी न किसी जगह पर तो रहेगा। तो एक चीज़ समझो, अपने घर को तुम समय देते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छे से खाना बन जाए, सभी अच्छे से रहें, कपड़े अच्छे से रहे, घर अच्छे से तरीके से रखे हों, लेकिन जितना ज़रूरी है उतना ही समय दो। तुम अगर अपने घर पर 10-10, 12-12 घंटे भी लगा दोगे ना काम करने में, तो भी कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर होगा जो रह ही जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझ कर दिन भर में तय कर लो कि 1 घंटा देना है या 2 घंटे, और उससे ज़्यादा मत दो, बस उतना ही समय दो, क्योंकि ये जीवन भर की बात है। आज क्या खाना है ये सोचकर आज पकाओगे, फिर कल ये सोचना ही होगा कि कल क्या खाना, और फिर परसों सोचना होगा। आज सोच लेने से सब कुछ नहीं हो जाएगा। और तुम चाहोगे कि इसमें कोई अनुशासन लाकर इसे बड़े नियम से चला लो, तो ऐसा नहीं होगा। कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, तो अनावश्यक रूप से ना अपना समय मत बर्बाद करो। मैं बस ये तुम्हें समझाना चाहता हूँ। मैं एक बात समझ पा रहा हूँ कि तुम्हें कुछ लोगों की कुछ गंदी आदतें अच्छी नहीं लग रही हैं, बहुत उससे तकलीफ़ हो रही है, कई दफ़ा घृणा भी हो रही है। देखो, तुम बात करो, जिसकी ऐसी गंदी आदत है तुम बात करो, और जब भी टोकने जाओ ना, अगर कोई प्रमाण है उस चीज़ का तो वो ज़रूर लेकर जाओ। अगर उसने कुछ ऐसा गड़बड़ किया है जो सामने से दिख रहा है तो उसे ले जाकर दिखाओ, पर सबके बीच में बेइज्जत करके नहीं। नियत ये रखो कि उसे उस आदत में सुधार लाना, और वो आदत रखना भी चाहे तो वो अपने आप में करे, किसी और को तंग ना करे। ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। तो उसे बुरा भी ना लगे, तो इसीलिए पूरे समाज में मत कहना, लेकिन टोकना ज़रूर, क्योंकि जब सामने वाला इस चीज़ की परवाह ही नहीं कर रहा कि उसकी गंदी आदतों का क्या असर दूसरों पर पड़ेगा, तो तुम्हें टोकना तो होगा ही, चुप रहने से तो नहीं होगा। लेकिन भीड़ में नहीं, किसी के सामने नहीं, अकेले टोकना, और अच्छे शब्दों में। कभी कभी ना बिन गलती के थोड़ी बहुत डांट सुननी पड़ती है। अब इतना दिल से चीज़ों को लगाकर मत चलो। मैं ये नहीं कहता तुमसे कि भूतकाल में तुम्हारे साथ सब अच्छा ही हुआ है। कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, बेहद गलत हुई हैं, लेकिन जीवन का शुक्रिया करो, क्योंकि जीवन ना तुम्हें आगे बढ़ने का, तरक्की करने का मौका दे रहा है, और जीवन धीरे धीरे बहुत रास्ते पर आ रहा है। जो तुम्हारे हिस्से का हक और जो तुम्हारे हिस्से की इज़्ज़त होनी चाहिए थी समाज में, वो धीरे धीरे तुम्हें मिल रही है। ये सौभाग्य भी सबको नहीं मिल पाता कि अंततः सब कुछ ठीक हो जाए। और ये चीज़ अगर तुम्हारे साथ हो रही है ना, तुम्हें इस चीज़ के लिए वाकई में शुक्रिया अदा करना चाहिए। अपने घर पर ऐसे ही किसी का भी आना जाना मत रखो, सही लोगों का आना जाना रखो, जिनके बारे में जानते हो, जिनका जो भी बातें हैं, जिनकी इतिहास बहुत ठीक नहीं है, उन लोगों को घर पर मत बुलाओ। उनके साथ उठो बैठो घूमो मत ज़्यादा, क्योंकि तुम किन लोगों के साथ उठते बैठते हो ना, इससे भी तुम्हें परिभाषित किया जाता है कि तुम क्या हो और नहीं। लेकिन इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम जो हो, तुम जो कर रहे हो, ये मुझे पता है, यही काफ़ी है। दुनिया समझ पा रही है या नहीं, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोग अपनी बातों से ना तुम्हारे दिमाग में दबाव डाल देते हैं और इस संसार की माया में बुरी तरह से फंसाने की कोशिश करते हैं। उस चीज़ से बचने के लिए, उस चीज़ से काबू पाने के लिए तुम्हें आवश्यकता है, तुम्हें ज़रूरत है कि तुम थोड़ा लोगों से कम ही बात करो। जो करो ज़रूरी करो, और समय देखकर करो कि ज़्यादा समय बर्बाद ना कर दो। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। आयुष्मान भवा।